क्या छात्र आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या आंदोलन को असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिन के दौरान जंतर मंतर से आए कई तस्वीरें हैरान करने वाली, जिनमें मीडिया से लेकर पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोप लगे हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए जिनसे सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ में आंदोलन के नाम पर अभियान को जंग का मैदान बनाने वाले कौन है? दावा तो विदेशी फंडिंग का भी किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? यह रिपोर्ट पूरी तस्वीर आपके लिए क्लियर कर देगी। गौर से देखिए। चेहरे पर मास्क, जुबान पर नारे और हाथों में पत्थर। दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस शाम ढलते ही सहम जाता है, क्योंकि रात गहराते ही जंतर मंतर पर ऐसे लोगों का कब्जा हो जाता है जो पुलिस पर सरेआम पत्थर बरसाते हैं, जो पुलिस के साथ झुंड बनाकर मारपीट करते हैं, जो दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। सवाल यह है कि छात्रों के नाम पर अभियान जंग का मैदान किसने बनाया? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन हाईजैक कर लिया गया है? क्या सीजेपी के प्रदर्शन के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है? क्या हिंसा भड़काने के पीछे पाकिस्तान की भी साजिश है? बांग्लादेश, कतर से जंतर मंतर पर खाना ऑर्डर करने वाले कौन है? ये सवाल यूं ही नहीं है। छात्रों के नाम पर देश की राजधानी में अराजकता फैलाने की कैसे बड़ी साजिश हो रही है? जानना चाहते हैं तो एक एक वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो नंबर 1। भीड़ में घिरा पुलिसकर्मी और झुंड बनाकर हमला करते लोग। ये तस्वीरें जंतर मंतर की ही हैं और भीड़ से घिरे पुलिसकर्मी का नाम नंद किशोर है, जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान भीड़ ने घेर लिया, पहले थप्पड़ मारा। पुलिसकर्मी ने भागकर जान बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने पीछा कर जमकर पिटाई कर दी। नंद किशोर को गंभीर रूप से घायल हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टूडेंट्स वाला बिहेवियर तो नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने हरकतें की हैं, हथियार उनके हाथ में थे। मेरी चेन, गोल्ड चेन मैंने जो पहनी थी वो उन्होंने स्नैच कर ली। मेरा एक पर्स था जिसमें मेरा सामान था, मेरा आई कार्ड था, वो भी उन्होंने स्नैच कर लिया। तो स्टूडेंट्स नहीं करते इस तरह से, उनको इस तरह की हरकतें, या वो तो बात करेंगे, जो अपनी उनकी मांगे हैं वो रखेंगे। तो वो नहीं कर रहे, वो तो वहाँ पर वारदात करने के लिए और मार पिटाई करने के लिए प्रायोजित वहाँ पर प्री प्लान करके वहाँ पर आए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। अब दूसरा वीडियो देखिए। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ से पथराव करते प्रदर्शनकारी। हुड़दंग की ये तस्वीरें कनॉट प्लेस की हैं। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। काफी देर तक पत्थर बरसाए गए, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। पुलिस पर पथराव की ये तस्वीरें भी दिल्ली के कनॉट प्लेस की ही हैं। पुलिस हुड़दंग को रोकने पहुंची थी। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव में कई लोगों को चोट आई है। पुलिसकर्मी पर हमले की तस्वीरें जंतर मंतर की हैं। भीड़ ने पुलिसकर्मी को घेर लिया और जमकर मारपीट की। भीड़ लाठी डंडे लिए हुए थी। पुलिसकर्मी ने किसी तरह भागकर जान बचाई। ये तस्वीरें भी जंतर मंतर की हैं, जिसमें लोगों को मास्क लगाए और हाथों में बैनर लिए देखा जा सकता है। सवाल यह है कि चेहरे पर मास्क लगाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? ऐसे तमाम वीडियो हैं जिनमें भीड़ पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव और मारपीट करती नजर आ रही है। वैसे पुलिस ही नहीं, मीडिया के पत्रकारों के साथ भी आंदोलन में बदसलूकी की गई। टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार ज्योति के साथ भीड़ ने जो किया उसे देखिए। हालात ये हो गए कि पुलिस की मदद से ज्योति का भीड़ से रेस्क्यू किया गया। टाइम्स नाउ के पत्रकार देव कोटक की भीड़ ने न सिर्फ पिटाई की बल्कि कपड़े तक फाड़ दिए। रिपोर्टर देव का चश्मा तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उनका फोन और उनकी घड़ी भी छीन ली गई।
करंट सेफ नाउ। आप टाइम्स नाउ से है, टाइम्स नाउ तथा टाइम्स नाउ से है, टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ। इट्स ओके कुछ नहीं। नाम देव कोटक। देव कोटक। सौरभ दास इंटरव्यू लेने गए थे। नहीं, सौरभ ने मुझे बोला है। हाँ मेरा फोन का है। हाँ, मेरा फोन का है। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा फोन मिल जाएगा, फोन मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। हम इसकी जान बचा के लाए बड़ी मुश्किल से। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन को बाहरी असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है और वो नजर भी आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छात्रों की आड़ में असामाजिक तत्व भीड़ में घुसकर नुकीले पत्थर, बोतलों और डंडों से वर्दी वालों पर हमला शुरू कर देते हैं। फिर पूरी भीड़ आक्रामक हो जाती है। सरकार स्टूडेंट्स को लेकर बातचीत का रास्ता निकालना चाहती है, इसलिए फोर्सेस बहुत संयम से सिर्फ अपनी जान बचा रही हैं, स्ट्रिक्ट जवाब नहीं दे रही हैं। सवाल ये है कि मीडिया और पुलिस पर हमला करने वाले कौन हैं? आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले कौन हैं? ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। अभिजीत दीपके भले ही मारपीट और पथराव के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार बता रहे हों, लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं वो देश के खिलाफ बड़ी साजिश का इशारा दे रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सबके पीछे विदेशों से फंडिंग की जा रही है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन कोई असली छात्र आंदोलन नहीं था, बल्कि देश को अस्थिर करने की कोई बड़ी साजिश थी और इसमें विदेशी फंडिंग वाले संगठन और राजनीतिक लोग शामिल थे। संसद तक निकाले गए मार्च और विरोध प्रदर्शन की जांच एनआईए से कराई जाए, दिल्ली हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। फिलहाल आंदोलन में विदेशी फंडिंग का सिर्फ आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई है ये कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जंतर मंतर पर एक नया और अनोखा ट्रेंड देखने को मिला है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए दुनिया भर से खाना और नाश्ता ऑर्डर किया जा रहा है। देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी खाने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। दुबई, कतर से लेकर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से भी फूड डिलीवरी कंपनियों को ऑर्डर जा रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा तो जंतर मंतर पर फूड डिलीवरी करने वालों का है। कुछ दिनों से जंतर मंतर फूड डिलीवरी कंपनियों का नया ठिकाना बना हुआ है। फूड डिलीवरी कंपनियों की बाइकें घूम रही हैं। डिलीवरी बॉय के मुताबिक ऑर्डर में कहा जाता है कि जंतर मंतर पर किसी को भी खाना दे दें। सोशल मीडिया में ऐसे तमाम वीडियो हैं जिनमें डिलीवरी बॉय विदेशों से खाने के ऑर्डर मिलने की बात कह रहे हैं। इस बीच जंतर मंतर पर हुड़दंग की मार कनॉट प्लेस के कारोबारियों पर भी पड़ रही है। हालात को देखते हुए कनॉट प्लेस में सभी दुकानें, दफ्तर और रेस्टोरेंट शाम 6:30 बजे तक बंद कर दिए गए थे। सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत से हल निकालने की कोशिश कर रही है, वहीं प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। ऐसे में जल्द समाधान के आसार फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बजने से ठीक पहले रामपुर से एक ऐसा सियासी बवंडर उठा है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बात हो रही है मुलायम अखिलेश की सरकार में रसूखदार मंत्री रहे आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 15 जुलाई को एक आदेश जारी किया और उस आदेश में यह कहा गया कि विश्वविद्यालय के 40 में से 38 बिल्डिंग्स के नक्शे पास नहीं है, यानी यह अवैध है और इन्हें गिराने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन के इस फैसले का विरोध हो रहा है। अपने भविष्य को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं। इस बीच अखिलेश यादव के आदेश पर यूपी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में 45 सदस्यीय कमेटी ने आज जौहर विश्वविद्यालय का दौरा किया। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुआ और फिर बुलडोजर ना चलाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना के तहत यह एक्शन कर रही है। हमने उनको आश्वासन दिया है कि हमें यूनिवर्सिटी गिरने नहीं दी जाएगी। इस बिल्डिंगों को ध्वस्त करने का आदेश किस नजर से देखते हैं? सरकार किस तरह से काम कर रही है? ये सरकार राजनीतिक द्वेष से काम करती है, आपको पता नहीं है? ये मुख्यमंत्री कैसे है?
नाम भले ही मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल रामपुर जिले में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार का शिकंजा कस चुका है। यूनिवर्सिटी के पास अब सिर्फ कुछ दिन का वक्त है। अगर खुद से निर्माण नहीं हटता है तो फिर प्रशासन का बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। आरडीए के इस फैसले पर सियासत भी जमकर हो रही है। कई पार्टियों के नेताओं ने फैसले का विरोध किया है और प्रधानमंत्री मोदी से इसमें दखल देने की भी मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आसमान से बरसती आफत की। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का दौर जारी है। गुजरात के मुख्य शहरों में भी बारिश ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। अहमदाबाद में एक ही दिन में रिकॉर्ड बारिश हुई। सुबह 5 बजे से बूंदें बरसनी शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही। दोपहर होते होते अहमदाबाद 66 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वहां पर दर्ज की गई। हालात ये हो गए कि देश के मॉडर्न शहरों में गिने जाने वाले अहमदाबाद की सड़कों ने तालाब की शक्ल ले ली। यह तस्वीर देखिए, अहमदाबाद की सड़कों पर किस तरीके से पानी लबालब भरा हुआ है। चारों ओर पानी ही पानी है। सड़कों और गलियों से होता हुआ बारिश का ये पानी दुकानों और घरों में भी पहुंच गया। खास तौर पर शहर के निचले इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। हमारे संवाददाता ध्रुव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद में कल रात से शुरू हुई बारिश ने पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ पर अहमदाबाद के रास्ते पूरे स्विमिंग पूल बन चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर रास्तों की हालत, जितने भी लोग निकल रहे हैं सारे डूबे हुए हैं। और कल रात से जो बारिश शुरू हुई वो सुबह तक टोटल 7 इंच बारिश हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। स्कूल में भी बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और स्कूल में बच्चों को छुट्टी देने की वजह से वो लोग भी घर जाने को निकले हैं। लेकिन वहां पर आप देख सकते हो कि बच्चों की बस भी यहाँ पर फंस चुकी है। अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई जिलों में इन दिनों एक जैसे हालात हैं। नवसारी जिले में मूसलाधार बारिश हुई, भारी तबाही मची। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सूरत, नवसारी और वलसाड की तस्वीरें हैं। मौसम विभाग ने सूरत और नवसारी के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। दोनों जगहों पर जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से कई सड़कें बंद हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। वलसाड जिले के उमरगाम में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पिछले 2 दिनों में इलाके में 40 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। पूरे जिले में जल भराव के हालात बने हुए हैं। कई गांवों में नदी का तेज बहाव अपने साथ पुल भी बहा ले गया। सड़कों पर जल भराव के चलते कई गाड़ियां पानी में बंद हो गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश की वजह से आफत देखने को मिली। सबसे बुरा हाल नासिक का है। नासिक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नासिक में ऐसा जल प्रलय आया कि इसके चलते गोदावरी नदी में भारी उफान आ गए। कई मंदिर पानी में डूब गए। नासिक में गंगापुर डैम 95% भर चुका है, जिससे पानी छोड़ना भी शुरू किया जा चुका है। गोदावरी नदी से करीब 7500 क्यूसेक की स्पीड से पानी छोड़ा गया, जिससे गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई।